सुप्रभातं सर्वेषां कृते। अद्य वयं दशावतारस्तुतिः विषये पाठं करिष्यामः। पूर्वरु आमे दशावतारस्तुतिर दुईटी श्लोक पाठ करिथिले। आज तृतीय श्लोक होछि छलय बसती दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशवधृत शुकर रूप जय जगदीश हरे। मर्यादा लीला पुरुष भगवान श्रीकृष्ण दशावतार नहीं तांकर तृतीय अवतार हेउछि शुकर रूप। प्रथम पढ़ी मत्स्य स्वरूप कच्छप स्वरूप, तृतीय हूँ शुकर रूप। शुकर कौन कहले ना छल बसती दशन शिखरे धरणी तव लग्ना। तव दशन शिखरे धरणी लग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशवधृत जय जगदीश हरे। तीनटा घोषा पद, हे केशव, हे जगदीश, हे हरे। तीनटा कहूँ संबोधन। प्रथम तब दशन शिखरे, तब अर्थ षष्ठी एक वचन संबंधे षष्ठी। दशन शिखरे स्थान अच्छी अधिकरणे सप्तमी धरणी लग्ना। कथम तब दशन शिखरे कलंक लग्ना कीदृश तब दशन शिखरे धरणी शोभा आसी यथा कलंक कलेव शशि कलंक कलेव अर्थात चंद्र कलंक कला भली सुशोभित धवलित चंद्र कलंक चंद्र भितर थिबा कलंक जेपरी शोभा पाए ठीक सेहीपरि तुमर दशन शिखरे, दशन अर्थ दंत, शिखर अर्थ अग्रभागरे, तुमर दंत अग्रभागरे धरणीटा सेहीपरि शोभा पाउथिला ना। कहीं नहीं ना देख तार ये भीतर से संधिटा पढ़ा कलंक कलेव। कलंक कलेव संधि हम कलंक कला प्लस इव कलंक कलेव कलंक कला इव शशांक गोटे संधि अच्छी समास पड़े दीटा समास जगदीश जगत ईश जगत ईश जगदीश षष्ठी तत्पुरुष समास। शशांक शशः अंके जस्य सः शशः अंके जस्य सः बहुव्रीहि समास। कलंक कला एवं चंद्रमसी चंद्रमसी अर्थात चंद्रक ठारे कलंक कला जेपरी सुशोभित हेउछि कला स्वरूप धरणी तुमर दंत अग्रे सेहीपरि शोभा पाउथिला। किपरि तार ओडिया अनुवाद कला। ओडिया अनुवाद पढ़ा 4 मार्क पड़ब। हे श्रीकृष्ण, हे केशव, हे जगदीश, प्रलय काल पृथ्वी जलमग्न थिला समय जेतेबेले तुमे वराहावतार ग्रहण करी पृथ्वी को स्वदंतग्रे धारण करिथिल ताहा तुमर ताहा कलंक कला परी सुशोभित हेउथिला अर्थात तुमे सही वराह रूपर जय हो। द्वितीय प्रश्न होछि सटाई पड़ब एक पदने उत्तरम देहि तब दशन शिखरे किम लग्ना
उत्तर हेब धरणी लग्ना। उल्टे देवा प्रश्नटा धरणी पुत्र लग्ना तब दशन शिखरे धरणी लग्ना। धरणी कीदृश सुशोभिता आसी शशिनी कलंक कलेब। सुशोभिता आसी उल्टे देने भी प्रश्न हो पार कलंक कला पुत्र सुशोभित भवती शशिनी शशिनी कलंक कलेब। तृतीय प्रश्न भगवत श्रीकृष्ण से तृतीय अवतार किम। तृतीय अवतार भवती शुकर रूप। कह जगदीश श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण कह दशविध रूप नीतवान ना श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण दशावतार भगवान प्रभु कवि जयदेव दशावतार स्तुति भगवान कृष्णकर 10 प्रकार रूप को वर्णना प्रसंग तृतीय प्रसंग कहले हे जगदीश हे हरि हे केशव तब तृतीय अवतारे जय भगवत। यार व्याख्या यहपरि हेब अस्मिन् श्लोके कवि जयदेव भगवत वराहावतार वर्णयति कथयति च हे केशव हे जगदीश हे हरि पुरा जदाक्षिति दिव्यं प्रचुरजल धारयितुं अशक्ता जाता तथा साक्षिति रसातलं गन्तुं प्रचक्रमे अर्थात गमनं कृतवान्। तदा त्वं जनकल्याणाय लोककल्याणाय विशाल बराहरूपं धृतवान्। कुत्र त्वं विशाल रूप धृतवान् स्वदन्ताग्रणे च धरणी उदारयमास। तदानीं तव दन्ताग्रे धरणी चंद्रमसी अर्थात शशिनी शशिन शब्द से सप्तम एकवचने शशिनी कलंक कला इव मनोहारिणी रूपं गृहीतवती। अतः हे केशव हे जगदीश हे हरे तव वराहावतारस्य जय भवतु त्वं सर्वोत्कृत वर्तते। ताहले तृतीय प्रश्न होउची ए श्लोक आमर सकाण व्यक्ति आसब दशन शिखरे स्थानाची अधिकरणे सप्तमी धरणी प्रथमाची कर्तरी प्रथमा तब जुष्म शब्दर षष्ठी अच्छी संबंधे षष्ठी शशिनी शशिनी शश शब्द शशिन शब्दर षष्ठी एक सप्तमी एक वचने हूँ शशिनी अर्थात अधिकरणे सप्तमी। आउ बाकी तक रहा हे केशव हे जगदीश हे हरि हूँ संबोधने प्रथम। समास रूप गोटे अच्छी शुकर रूप पूर्व कहीचे जो रूप थी षष्ठी करदेवा शुकर से रूप शुकर रूप षष्ठी तत्पुरुष। धृत लगी धृत शुक रूप जस्य सह बहुव्रीहि धृत लगी गले प्रतिशब्दर बहुव्रीहि समास। आउे जगदीश कहीचे जगत ईश जगदीश जगदीश षष्ठी तत्पुरुष। क्वेश्चन आसला एक बजे क्वेश्चन पड़ो कहीदे क्वेश्चन देख प्रथम क्वेश्चन हूँ भगवत तृतीय अवतार किम। भगवत तृतीय अवतार किम उत्तर हूँ शुकर रूप। द्वितीय प्रश्न कह दशविध रूपं धृतवान् उत्तर हूँ केशव केशव दशविध रूपं धृतवान्। कुत्र कलंक कला निमग्न आसीत् उत्तर आसिब शशिनी। कुत्र धरणी लग्न आसीत् दशन शिखरे उल्टे ना पड़ो दशन शिखरे किम लग्न आसीत् दशन शिखरे धरणी लग्न आसी। तापर आमर 20 ରୁ 30 वर्ड्स भितर सर्ट क्वेश्चन आसो
क्वेश्चन होची भगवतः तृतीय अवतार कि और क्वेश्चन हे परिबो भगवत कथम शुकर रूपं धृतवान उत्तर लिखिबा हे जगदीश उत्तर होची हे जगदीश हे हरि हे केशव त्वं दशविध रूपं नीतवान जदा समुद्रे जदा क्षिति दिव्य प्रचुर जलम धारयितुम् अशक्ता तदा त्वं शुकरूपं आधाय स्वधवलदन्ताग्रेण पृथिवीं धृतवान् तत् कीदृश आसीत् न शशिनी कलंक कलाइव सुंदरमासीत् हे केशव हे जगदीश तव वराहावतारस्य जय भवतु। तापर परवर्ती श्लोक अच्छी आमर चतुर्श्लोक तव कर कमलवरे नखमद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरि। आउ थे पढ़ी दूची तव कर कमलवरे नख मद्भुतम श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरि। उत्कलीय कवि जयदेवଙ୍କ मतानुसारे भगवान दशावतार रूप नहीं ताहार सत्यजुगर चतुर्थ अवतार हेउछि नरहरि रूप। नरहरि अर्थ होछि नृसिंह रूप। तब तार व्याख्याटा बुझा पूर्वर आम भितर संजित देखीदेवा कौन अच्छी नखम अद्भुतम श्रृंगम नखम नखम अद्भुत श्रृंगम नखम युक्त अद्भुत श्रृंगम जगदीश पूर्व लिखा है जगत ऐस जगदीश संधि विपर जगदीश जगत जुत ईश जगदीश समास शिव नरहरि रूप। आम कही पूर्व षष्ठी तत्पुरुष हम नर हरि हरि हूँ ईकार शब्द तार षष्ठी हम नर हरे नर हरे रूप से षष्ठी तत्पुरुष द्रुत नर हरि को लिखिले द्रुत नर हरि रूप द्रुत नर हरे रूप जस्य स बहुवी जगदीश पूर्व लिखा है जगत ईश्वर षष्ठी तत्पुरुष है। तापरे यार सकाल भी देखा आम तब कर कमल बरे तब षष्ठी एक वचन संबंधे षष्ठी कर कमल बरे जो गोटे जगह बुझाऊँच जगह थी सप्तमी तो कहवा अधिकरणे सप्तमी नखम अद्भुतम श्रृंगम द्वितीय अच्छी कर्मणि द्वितीया दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम द्वितीय अच्छी कर्मणि द्वितीया बाकी तक पूर्व श्लोक कही हे केशव हे जगदीश हे हरि सब गुड़िका हूँ संबोधने प्रथमा। द्वितीय स्टेप तापर आम पढ़ा ओडिया अनुवाद ओडिया आम जानी आम 4 मार्क पढ़ ओडिया अनुवाद कहवा तब कर कमल बड़े डट डट देख लिखिदेवा
जगदीश हरे, अर्थात हे केशव, हे जगदीश, हे हरि, हे नरसिंह रूपधारी प्रभु, तुमर कर कमल हिरण्यकशिपु शरीर रूपक भ्रमर को विदारण करी देइथिबा अद्भुत नखर अग्रभाग रही तुमर नरहरि रूपर जय हो। अर्थात हे कृष्ण, हे जगदीश, हे हरि, तब कर कमल जो अद्भुत नखाग्र अच्छी ताहा हिरण्यकशिपु नामक असुरर शरीर रूपी भ्रमर को विदारण कर देइछि। हे जगदीश, तुमर सही नरहरि अर्थात नृसिंह अवतार जय हो। ये गोटे तुलनात्मक उदाहरण अथवा उपम अलंकार देइछन्ति। कर कमल बरे, कर अर्थ हस्त, हस्तर उपरे जो नख अच्छी ना किपरि ना श्रृंग भली, श्रृंग अर्थ हूँ भ्रमर, भ्रमर जेपरी फूल कोमल फूल को विदीर्ण कर दिए, ठीक से ही परी हिरण्यकशिपु शरीर यदि पुष्पतुल्य हुए, प्रभु नरसिंह रूपंकर कर कमल थिबा नखटा श्रृंग तुल्य, श्रृंग भ्रमर कोमल कोमल पद्म को विदीर्ण कला भलिया नरहरि श्रीकृष्ण हिरण्यकशिपुर शरीर रूपक भ्रमर को, शरीर रूपक फूल पुष्प को विदीर्ण कर कहीं ना पुराण कथा शुणीचे। हिरण्यकशिपु वर मागी दिन में मरबेनि, राति मरबेनि, जल मरबेनि, स्थल मरबेनि, अस्त्रे मरबेनि, शस्त्रे मरबेनि, नर मारी पारिबेनि, नारी मारी पारिबेनि, ताले किंभूत किमाकार प्रश्न। भगवान तार गोटे सूत्र रखी मारिबार उपाय चिंता करते, तेणु अद्भुत रूप ने, अद्भुत माने नरहरि, नर आउ हरि, हरि अर्थ होती गोटे शब्द सिंह, मुखटा सिंह तुल्य और शरीरटा नर तुल्य, नर हरि, नरहरि तो नृसिंह रूप, नृसिंह समास हम नरह सिंह इव, नरह सिंह इव नृसिंह उपमित कर्मधारय। कहीं ना जो वर मागी तार नेगेटिव रूप निर्धारण कर हिरण्यकशिपु को विदारण करते मारे। देख नख जो रहा नखटा अस्त्र नुहे कि शस्त्र नुहे, ताको मारे दिन में नुहे बा राति नुहे, संध्या समय घरे नुहे बाहर नुहे, दीप संध्या समय द्वार बंध पकड़े, दिन में नुहे राति नुहे, संध्या समय जल नुहे, स्थल नुहे, निजर बाहु जंघर उपर पकईकि नखरे अद्भुत नखरे अंतकरण को विदारण करते। यहीपरि से चतुर्थ अवतार नृसिंह अवतार नहीं, नृसिंह अवतार दलित हिरण्यकशिपु को नष्ट करते। क्वेश्चन पड़ प्रभु केशवस्य चतुर्थ अवतार किम और कथम केशव नरहरि रूपं धृतवान। उत्तर है हे केशव, हे जगदीश, हे हरि, तब हिरण्यकशिपुस्य जय भवतु। हिरण्यकशिपु जेन केन प्रकारेण प्रहलाद हन्तुं न शशाक। एकदा भगवतः स्थिति स्तंभे अस्तीति प्रहलादेन उक्तम्। एतश्रुत्वा क्रोधान्वित हिरण्यकशिपु तं स्तंभं ताडितवान्। तस्मात् त्वं नृसिंह शरीरं गृहीत्वा आविर्भूत अभव। स्वीय कराग्र नखेन हिरण्यकशिपोः शरीररूपं भ्रमरं विदारितवान्। तव हस्तपद्मेन हिरण्यकशिपोः शरीर विदारणम् अत्यंत अद्भुतं आसीत्। अतएव हे केशव, हे जगदीश, हे हरि, तव नरहरि रूपस्य जय भवतु। त्वं सर्वोत्कृष्ट भव। यही श्लोक एक पदेन उत्तर आसव। यह भगवतः केशवस्य
चतुर्थ अवतार किम? उत्तर हेब नरहरि अर्थात नृसिंह रूप। द्वितीय प्रश्न होची तब कर कमल बले तब कर कमल बरे किम आसी? उत्तर नखम। नले उल्टी प्रश्न हो पार नखम पुत्र आसी कर कमल बरे। कम हंतुम प्रभु नरहरि रूपं धृतवान् दलित हिरण्यकशिपु दलित हिरण्यकशिपु हंतुम नरहरि रूपं धृतवान्। तार अन्य संधि तो कही जाइए समास गला एक पदर उत्तर गला तार दीर्घमूलक प्रश्न भी श्लोक व्याख्या पड़ो यदि तो जब श्लोक व्याख्या पड़ो ताल आम लिखा पूर्व कही प्रभु कवि उत्कल कवि जयदेव स्व दशावतार स्तुते काव्ये भगवत केशवस्य दशविध रूपं विषय वर्णन करोतु। अस्मिन् श्लोके केशवस्य नृसिंह रूप वर्णितमस्ति। तापर व्याख्या लिखा हे केशव हे जगदीश हे नृसिंहावतारी तब चतुर्थ अवतार होती नृसिंह रूप। पुरा हिरण्यकशिपु दैत्यस्य पुत्र प्रहलाद विष्णुभक्त आसी। हिरण्यकशिपु जेनकेन प्रकारेण ईश्वरस्य अस्तित्व स्वीकार न कृतवान् तदा त्वं भगवत स्थिति तदा त्वं प्रश्न कृतवान् ईश्वर कुत्र अस्ति? त्वं उक्तवान् अत्र तत्र सर्वत्र ईश्वर विराजते अस्मिन् स्तम्भेपि ईश्वरस्य सत्ता अस्ति। एतत् श्रुत्वा क्रोधान्वित हिरण्यकशिपुः तं स्तम्भं पदेन ताडितवान्। तस्मात् त्वं नृसिंहरूपं गृहीत्वा आविर्भूत अभवत्। स्वीय नखाग्रेण हिरण्यकशिपुः शरीररूपं भ्रमरं विदारितवान्। तव हस्तपद्मेन हिरण्यकशिपोः शरीरविदारणम् अत्यन्तम् अद्भुतम् आसीत्। अतएव हे केशव हे जगदीश हे हरि तव नृसिंहावतारस्य जय भवतु। तार द्वितीय प्रश्न कही परवर्ती अवस्था आम अन्वेषण कर।